जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। खासकर जब बात बच्चों की परवरिश की हो। ओशो के अनुसार सही परवरिश की शुरुआत वहीं होती है जहां प्रेम होता है। स्वागत है आपका द कहानीबाज पर। आज हम बात करेंगे ओशो के उन विचारों की जो बच्चों की परवरिश को एक नए नजरिए से समझाते हैं और स्वाभाविक विकास की ओर। ओशो कहते हैं बच्चे प्रेम से पैदा होने चाहिए। अब सोचिए, जब दो लोग प्रेम से बंधे होते हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं होता, वो एक संगीत की तरह होता है जो दिल से दिल को जोड़ता है। लेकिन अगर वो बंधन बिना प्रेम के हो तो बच्चों के मन में वो लय कहाँ से आएगी। एक बच्चे के जन्म के साथ उसका जीवन बस शुरू नहीं होता, वो प्रेम की धारा में बहकर ही खिलता है। ओशो एक और बात पर जोर देते हैं, महत्वाकांक्षा विध्वंसक है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं को बच्चों पर थोप देते हैं, सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करेंगे। पर ओशो कहते हैं कि बच्चे कोई अधूरा सपना पूरा करने का साधन नहीं है। बच्चों का अपना सफर होता है, अपनी रफ्तार होती है। हमें बस उन्हें एक राह दिखानी है, बांधना नहीं है। ओशो ने कहा, बच्चों को खेलने दें। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। जब बच्चा बारिश में भीगना चाहता है या पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो हमारा डर उसे रोकने का होता है। पर क्या आपने सोचा है कि उस बच्चे की हंसी, उसकी खुशी से भरी आंखें उस पल में जीने का सबूत है। हाँ, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए पर उनकी आज़ादी छीनना नहीं चाहिए। ओशो का मानना है आज्ञाकारिता बुद्धिमत्ता की हत्या है। अक्सर हम आज्ञाकारी बच्चे को अच्छे बच्चे की तरह देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि विद्रोह करने वाले बच्चे असल में सवाल पूछने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे जो नियमों से परे सोचना चाहते हैं, वो एक अलग दुनिया की कल्पना करते हैं। यही बच्चे दुनिया को बदल सकते हैं अगर हम उन्हें आज़ादी दें। ओशो की एक और महत्वपूर्ण बात, बच्चों को स्वतंत्रता दो, हम उन्हें प्रभु का उपहार समझें। हमारे पास वो कुछ समय के लिए है और फिर उन्हें अपनी राह चुननी है। हमारा काम बस इतना है, उन्हें अपनी पहचान खोजने में मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। उनकी स्वतंत्रता ही उनकी असली पहचान है। तो ये थे ओशो के विचार जो बच्चों की परवरिश को प्रेम, आज़ादी और खेल से भरते हैं। हमें बस इतना करना है कि हम उनके साथी बने, मार्गदर्शक नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी और विचार पसंद आए हों तो द कहानीबाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी में।